हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन पटेल एंड वेलकम टू आपकी सक्सेस। फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि दरोगा मेंस एग्जाम जो है सितंबर से नवंबर के बीच में हो जाएगा। ठीक है, आपका एग्जाम इलेक्शन से पहले हो जाएगा। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो पिछले 15 सालों के हैं और बहुत ही आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आसान भी है और थोड़ा कठिन भी है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और सिविक्स से भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 15 सालों में। ठीक है, अगर आप बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम की तैयारी अगर अच्छे से सच में कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट का वीडियो मिलता रहेगा और इस पे मैथ्स के भी आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे जो बिहार दरोगा मेंस में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चंस में कितना अटेम्प्ट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और आपको 20 क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, मतलब कि पर क्वेश्चन पे आंसर के साथ 2-3 पॉइंट भी बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो इसका आंसर होगा 1526, ऑप्शन बी। फ्रेंड, पानीपत की पहली लड़ाई जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में 1526 में हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की क्या स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो प्रथम विजयनगर शासक कौन था? हरिहर द्वितीय। ठीक है, ये जो है हरिहर द्वितीय ने, देखिए इसका जो ये चला था 1377 से 1406 तक। ठीक है फ्रेंड, ये जो है बहमनी वारंगल की संयुक्त सेनाओं को क्या सफलतापूर्वक परास्त किया था, कर दिया था। और 1380 में बहमनी साम्राज्य के आधिपत्य वाले दो पश्चिमी भागों यानी बेलगाम और गोवा को छीन लिया था। ठीक है, उसने बहमनियों से कोंकण का क्षेत्र भी छीन लिया और पश्चिम में दक्कन का तट और उत्तर में चोल तक अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र जो है व्यापार की दृष्टि से क्या अधिक भू राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर 3 का तो पांचवी योजना, आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए 1971 ईस्वी के आम चुनाव में इंदिरा गांधी के नारे की थीम थी गरीबी हटाओ देश बचाओ, और यह नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना का क्या एक भाग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो बहुत सारे लोग इसे मानते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, लेकिन इसका आंसर होगा सेना दिवस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य से पृथ्वी का प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से पृथ्वी के ताप को ऊष्मा को क्या कहते हैं? आतपन। क्या कहते हैं? ऑप्शन है आतपन। देखिए सूर्य गर्म प्रज्वलित गैसीय पदार्थों का क्या एक बहुत बड़ा गोलाकार खगोलीय क्या है पिंड है। ठीक है, और एक ये सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? ये आपतन कहा जाता है। जो पृथ्वी से सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कहा जाता है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, कितना समय लगता है? तो 8 मिनट, 8 मिनट कितना 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड समय लगता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भक्ति भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असमिया। ठीक है, असमिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने क्या की थी? आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो अर्थ स्पष्ट किया था कब? 1837 में। देखिए जेम्स प्रिंसिप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है? कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन बी, भारतीय उद्योग तथा मजदूरी के माल में क्या संतुलन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, पीट्स इंडिया अधिनियम जो है 1784, कब? 1784 द्वारा लंदन स्थित प्रशासन में क्या परिवर्तन किया गया था। इससे सरकार को कंपनी के मामलों में क्या नियंत्रण नियंत्रण बढ़ गया। इससे इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड की क्या स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। नियंत्रण बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण निरीक्षण निर्देशन निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी का विस्तृत अधिकार दिए गए। ठीक है फ्रेंड, इतने सारे पॉइंट कवर होते हैं, आप इसे ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस क्या है? 2 अक्टूबर है। और उसी के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान में कहीं नहीं। देखिए फ्रेंड, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में विषम इकाई को पहचानिए। तो विषम मतलब जो सबसे भिन्न हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल सागर। लाल सागर कैसे भिन्न है? तो देखिए, काला सागर, कैस्पियन सागर और मृत सागर जो है ये क्या है? सारी झीलें हैं। ठीक है, और ये नहीं है, इसीलिए सबसे विषम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन ए, मजदूरी समूह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? तो ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये है उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में स्थित है। देखिए फ्रेंड, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पहली लड़ाई के शताब्दी में 17 अगस्त, देखिए 17 अगस्त 1957, 17 अगस्त 1957 को एक विद्यालय के तौर पर की गई थी। यह संस्था कहाँ है? तो ग्वालियर में। यही संस्था क्या है? ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो कौन सा संशोधन जो है? तो 52वां। ठीक है, देखिए संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम में देखिए 1985 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। ठीक है, की गई थी। यह व्यवस्था की गई थी क्या कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल में से संबंधित है? ये 1985 में की गई थी, 52वां। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची इस राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो सीटों के बंटवारे का, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, चौथी अनुसूची जो है भारत के संविधान की क्या अनुसूची राज्यसभा में सीटों के क्या बंटवारे का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसकी बैंक में दे और उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो इसका आंसर होगा केटी शाह। देखिए, केटी शाह, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, जो केटी शाह जो है बिहार से संविधान सभा के क्या सदस्य थे? बिहार संविधान सभा के वह सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज
से संबंधित है। तो देखिए कौन सा है, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता, ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। फ्रेंड आज का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वीवीआई था यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लगे हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 20 क्वेश्चंस में आपने कितना अटेम्प्ट किया वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे आपको बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड एक और वीडियो, प्रत्येक दिन आपको 3 वीडियो मिलेगी, ठीक है, और मैथ्स और रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी, लेकिन जीके से रिलेटेड आपको 3 वीडियो, और मैथ्स से एक और एक रीजनिंग से एक। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।